नमस्कार, न्यू टेक दोस्त में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो का खास मकसद है व्हाट्सएप की बदलती नीतियों को लेकर। और बहुत लोग डरे हुए हैं, क्या व्हाट्सएप हमारा डेटा चैट पढ़ सकता है? व्हाट्सएप को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या हमारा डेटा प्राइवेसी कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा? इसी चीज़ के लिए आज इस वीडियो को आप पूरा देखें और बने रहिए वीडियो के साथ। शायद आपको इस वीडियो के बाद कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान और साफ भाषा में व्हाट्सएप की पूरी कहानी न्यू टेक दोस्त की ज़ुबानी। जी हाँ, व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है। यही सबके लिए अपनी परेशानी का सबक है कि व्हाट्सएप अपनी नीतियों को क्यों चेंज कर रहा है। और जब बात आती है हमारी प्राइवेसी की, तो डर तो लगना ज़रूरी है। कई बैंक फ्रॉड्स हो जाते हैं, कई प्रकार के ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं। हो सकता है हमारा व्हाट्सएप की चैटिंग्स कोई दूसरा पढ़े, हमारी प्राइवेसी भी लीक होती है। इसका डर हर किसी को है। तो इसीलिए मन में क्वेश्चंस उठते हैं कि हमारी क्या व्हाट्सएप चैट्स पढ़ सकता है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहूँगा जब व्हाट्सएप को डिज़ाइन किया, जब डेवलप किया गया था। तो व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम जो 1 रुपये या 80 पैसे जो कम्युनिकेशंस कंपनियां मैसेज पे चार्ज करती हैं, मैसेजिंग पे चार्ज करती है, वो फ्री हो। और व्हाट्सएप एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां थी। अब नॉन प्रॉफिटेबल होने के बाद इसे लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। और डेवलपमेंट के बाद एक समय बाद फेसबुक ने इसे खरीद लिया। $19 बिलियन में से खरीदा। हमारे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो करोड़ों रुपए होता है। अब इस फ्री ऐसा एप्लीकेशंस जो लोगों को फ्री चैटिंग्स, फ्री कॉलिंग्स का फैसिलिटी देती है, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करती है, और उसे इतने करोड़ों अरबों में फेसबुक क्यों खरीदेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। यह हमें जानना जरूरी कि फेसबुक ने इसे क्यों खरीदा। फेसबुक एक बिजनेस और एक इनकम जनरेट करने वाला ट्रस्ट है। कहीं फ्री या किसी प्रकार से पैसा ना कमाए ऐसा फेसबुक नहीं करता। और इसी के साथ साथ कई बार फेसबुक को आपने सुना होगा कि वो डेटा लीक के मामले में कानूनी कार्रवाई में फंसा रहता है। अब फेसबुक और जहाँ पर आती है व्हाट्सएप की बात, आज लोग डर रहे हैं कि हमारी चैट्स, हमारे डाटा फेसबुक के साथ यदि लिंक होते हैं तो क्या पब्लिक हो जाएंगे? और बिल्कुल डरना जरूरी है। क्यों नहीं डरना जरूरी? तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, क्या व्हाट्सएप हमारे चैट पढ़ सकता है? तो देखिए, व्हाट्सएप आपके चैट नहीं पढ़ सकता। हम मानते हैं कि आज फेसबुक के साथ उसका करार हो चुका है। व्हाट्सएप आज फेसबुक की कंपनी है। फेसबुक अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, वो अभी हम इसके बाद बताएंगे। व्हाट्सएप चैट्स जो आपके होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रप्ट होते हैं। मतलब जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, उन दोनों के अलावा व्हाट्सएप चैट्स कोई पढ़ नहीं सकता, चाहे व्हाट्सएप कंपनी भी क्यों ना हो। ये चीज़ तो आपकी इनक्रप्ट है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। परंतु जो इनक्रप्ट नहीं है वो है आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियोस। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, डर इस बात का लगता है कि आज व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को हैक कर ले, आपकी व्हाट्सएप की जितनी भी जानकारी है वो मांग रहा है, एग्री करने के लिए बोल रहा है। इस तरीके के मैसेज आपके सामने आते चले जा रहे हैं, हमको डर लग रहा है। तो आपको ये पहले बता दें कि व्हाट्सएप तो ये आपसे कब से लेता चला जा रहा है। जिस दिन से आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया उस समय से आपके सारे डेटा व्हाट्सएप के पास है। आज व्हाट्सएप आपसे क्या मांगता है? सबसे पहले आज जो मैसेजिंग चल रही है व्हाट्सएप की, वो क्या है? आपसे वो आपका आईपी एड्रेस मांगेगा, आपका इंटरनेट की जानकारी लेगा, आपकी लोकेशंस लेगा, आपका मोबाइल कौन सा लेगा, आपका चैट्स का बैकअप लेगा, और ऐसे तमाम कुछ बैटरी की जानकारी लेगा। इस तरीके की जानकारी लेता। तो ये चीज़ तो पहले भी लेता था। याद कीजिए, जब आप एक दूसरे को कॉल करते हैं और अभी आपका नेटवर्क कहीं स्ट्रॉन्ग ना हो, क्या लिखा आता है? रिकनेक्टेड, बैड नेटवर्क। मतलब उसे तो पता है फेसबुक को, व्हाट्सएप को, कि आपका नेटवर्क बैड है, अच्छा नहीं है, इस कंपनी का नेटवर्क है, इस आईपी का नेटवर्क है, ये वाला मोबाइल यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ तो उसको पहले से पता है। कौन से मोबाइल पे चल रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है। आज नया क्या है? कुछ नहीं।
हम डर किस बात से रहें? डर से भी इस बात से रहें क्योंकि आज वो चीज़ हमें पता है, और जब नहीं पता होती, जब तो हम चला रहे थे धड़ल्ले से। हाँ, डरने वाली बात उनके लिए है जो बिजनेस चैट का उपयोग करते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, क्योंकि फेसबुक ने जो व्हाट्सएप खरीदा और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया होगा। जी हाँ, फेसबुक ये चाहता है कि मैं गूगल जैसी कंपनी बनूं। कॉम्पिटिटर कर रहा है गूगल के साथ, क्योंकि आप गूगल को जानते हैं। गूगल ने आपको एक जीमेल आईडी दिया, यूट्यूब आप देखते हैं, आप गूगल ड्राइव पे अपनी फ़ोटोज़, अपने कई ऐसे डेटा रखते हैं जो आपको 15 GB फ्री देता है। अब बताइए, आपको हर चीज़ जो फ्री दी जाती है, वो गूगल इतनी बड़ी कंपनी, जो वर्ल्ड की बड़ी कंपनी, वो कहाँ से इतना पैसा लेकर आती है? आप जब यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब जैसी देखते हैं, आपको कई ऐसे विज्ञापन मिलते हैं, कई कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं, वो सारे विज्ञापन का पैसा गूगल लेता है। और जो हम जैसे क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उसमें से कुछ पैसा हमें देकर बाकी पैसा गूगल रखता है। और उस पर जो ऐड आते हैं या जो अलग से कोई कंटेंट होते हैं, उसके पैसा यूट्यूब प्रीमियम मोड के हिसाब से चार्ज करता है। इस तरीके से उसकी होती है कमाई, जिसका एक और पार्ट है गूगल एडसेंस, जीमेल। ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो गूगल ने अपनी डिज़ाइन कर रखा है और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन रही है। उसी को फॉलो करते हुए आज फेसबुक भी चाहता है कि वो इस तरीके से अलग अलग कंटेंट बनाए। फेसबुक का इंस्टाग्राम फेसबुक का है, अब ऐसे तमाम एप्लीकेशंस होंगे फेसबुक के। एक है व्हाट्सएप, जिसके पास बहुत ज़्यादा, आज इतना मिलियन लोगों का डेटा एक जगह पे मिलता है। फेसबुक भी बिल्कुल यही चाहता है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक को धकेले। आप जब यूट्यूब देखते हैं तो आपको हर एक कंटेंट आपकी भाषा के हिसाब से ही मिलता है। आप हिंदी देखना चाहते हैं, आपके हिंदी के ही कंटेंट आएंगे, हिंदी के ही विज्ञापन आएंगे। आपको कभी कोई मराठी का विज्ञापन नहीं मिलेगा, आपको कभी कोई पंजाबी का विज्ञापन नहीं मिलेगा। आप किसी पंजाबी के पास जाइए, उसके मोबाइल में देखिएगा, आपको वहाँ उसके यूट्यूब में पूरे पंजाबियों के विज्ञापन दिखेंगे। यूट्यूब ये कैसे पता करता है, गूगल ये कैसे पता करता है? क्योंकि जब हम हमारे जैसे यूट्यूबर्स वीडियो अपलोड करते हैं तो हमसे एक एक जानकारी यूट्यूब मांगता है कि आप हिंदी में डाल रहे हैं या इंग्लिश में डाल रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी, आपने इसमें अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं किया। आपने देखा होगा कई यूट्यूब गालियाँ भी बकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपने अपशब्दों का प्रयोग किया तो आपको उस तरीके के विज्ञापन दिखाएगा। आपने इसमें पढ़ाई की बात किया तो आपको पढ़ाई वाले विज्ञापन दिखाएगा। आपने बात किया क्रिकेट की तो आपको क्रिकेट के विज्ञापन दिखाएगा। आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, यूट्यूब अपलोड करने से पहले वीडियो ये सब चीज़ बोलता है कि आपने क्या इसमें बताया है, वो बताइए, उसके बारे में लिखिए। जब हम उस चीज़ को लिखते हैं तो उसी वीडियो को आप जब देखते हैं और उसी प्रकार का विज्ञापन आपके सामने आता है। आपके सामने मान लेते हैं कोई दूसरी भाषा का विज्ञापन डाल दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? विज्ञापन समझ ही नहीं आएगा आपको क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। ये सब होता है एक स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क बनाना चाहता है आज फेसबुक। फेसबुक भी अब ये जानना चाहता है कि लोगों को क्या पसंद है, और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। अब व्हाट्सएप में आप यदि किसी से माइक पे बात कर रहे हैं और आपने उससे कहा कि भाई मुझे ये खाने की इच्छा है, फट से करके फेसबुक ने पता किया कि यार ये व्यक्ति उससे बात कर रहा है, उससे ये चीज़ पूछ रहा है। अब आपसे फेसबुक आपके व्हाट्सएप से आपकी लोकेशन भी लेगा। मान लेते एग्जांपल के लिए आप दिल्ली जाते हैं और आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ। व्हाट्सएप फट से करके फेसबुक को बताएगा कि भाई ये न्यूटेक दोस्त वाले भैया दिल्ली जा रहे हैं। और यदि उसी समय मैं ये खोल लूँ अपना फेसबुक, तो व्हाट्सएप फेसबुक को बता चुका है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लोकेशन तो उसने ऑलरेडी ले चुका है। तो मुझे वो फेसबुक उसी जगह की अब चीज़ें बताना चालू करेगा कि यहाँ से लाल किला इतने दूरी पे है, यहाँ पर इतनी अच्छा आपको खाना मिलता है, आपको यहाँ रुकने के लिए ये व्यवस्था है, आपको वहाँ पर ये अच्छा मिलेगा, वहाँ पर ये ऑफ़र है, वो फलाना ऑफ़र है, ढिकाना ऑफ़र है। मतलब एक प्रकार का विज्ञापन का एक ऐसा बाज़ार जिसको जो चाहिए, जिसकी जो मेंटलिटी है वो पढ़ना चाहता है अब फेसबुक भी, जो गूगल पहले से हमारी पढ़ चुका है।
आप देखिएगा, आप कई बार जब सोचते होंगे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए या चीज़ मुझे ढूंढना है, आपको अमेज़ॉन जैसी कंपनियां, आप एक बार सर्च कर लेते हैं आपको बार बार उसी प्रकार की चीज़ें बताएगा। आपने यदि कभी मोबाइल सर्च कर लिया तो मोबाइल ही मोबाइल के आपको सारी एड्स देगा। आपने यदि लैपटॉप सर्च कर लिया तो आपको लैपटॉप ही लैपटॉप देगा। आपने यदि कभी एक शर्ट चॉइस कर ली तो उसी प्रकार की शर्टें आपको दिखाएगा, आपको कुछ और नहीं देगा। ऐसा ही फेसबुक भी अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है, बस ये है इसका सबसे बड़ा फंडा। अब आपकी जितनी भी चीज़ें ले रहा है, आईपी एड्रेस, आपका लोकेशन, आपके बैटरी की जानकारी, आपका नेटवर्क की जानकारी, ये सारी जानकारी तो पहले से लेता था। और आप ये सोचेंगे कि आपके चैट्स को ये हाईलाइटेड कर दे और लोगों के सामने डिस्प्ले कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगा। हम ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि व्हाट्सअप ने हमें कुछ पैसा दिया होगा और हम यहाँ का प्रमोशन करें वीडियो को लेकर कि व्हाट्सअप का प्रमोशन करो, नहीं। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले कुछ भी हो सकता है। यदि आप बिज़नेस व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आप अपने अकाउंट डिटेल और अपनी पर्सनल जानकारी उसमें देना बंद कर दें। एक, आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटोज़ हटा दें। आप अपनी अबाउट में जो भी आपने टाइप किया हो उसे भी हटा दें। आप अपना नाम चेंज कर ले, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ही वो आपसे ले सकता है जो लेने लायक है। सबसे पहला आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपके आईपी एड्रेस, आपकी प्रोफाइल पिक, इस तरीके की कुछ चीज़ें वो लेगा। आप ये सब चीज़ हटाइए। और यदि आपको ऐसा लगता है, आपकी आईपी एड्रेस जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो नहीं जानते यूज़र उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु जो आईटी फील्ड से जुड़े हैं वो जानते हैं कि आईपी क्या चीज़ होती है। उसके लिए आप वीपीएन का उपयोग कर सकते हैं। साधारण से वीपीएन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। अच्छा, प्ले स्टोर भी गूगल का ही है, हर एक पार्ट गूगल का है। अब वही फेसबुक भी बनना चाहता है। तो आप इसका सॉल्यूशन ये है कि इन सब चीज़ों को बंद रखें, इन सब चीज़ों को अलग करके रखें, तो शायद आपका कुछ अच्छा हो सकता है। एक सब्स्टिट्यूट भी निकल के आ रहा है मार्केट में, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। सिग्नल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सेम व्हाट्सएप के जैसा है और इसे डेवलप करने वाले वही है जिन्होंने व्हाट्सएप भी डेवलप किया था। हालांकि उनकी नाराज़गी थी कि जब व्हाट्सएप उन्होंने फेसबुक को दिया था कि हम कभी किसी की प्राइवेसी के साथ नहीं खेलेंगे और हम कभी अब इस प्राइवेसी का उपयोग नहीं करेंगे, परंतु आज उसी चीज़ को उनने घुमा के फेसबुक ने कर दिया। और सही है, वो करेगा ही, क्योंकि वो उसकी कोई बात ही नहीं है। वो तो हमेशा खड़ी रहता है ऐसी जगह पे, कोई बात ही नहीं। सिग्नल एप्लीकेशन भी एक ऐसा ही है, आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग भी आपको करना चाहिए कि कम से कम हम किसी एक जगह ना ठगे जाएं। धीरे धीरे करके ऐसा लगता है तो दूसरी जगह हम कम से कम अपने आप को शिफ्ट करें। तो बदलाव भी हमारा नियम है, तो इसके साथ बने रहें। और जानकारी अच्छी लगती हो तो ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि हम इसके बाद अगला वीडियो आपके लिए कौन सा बनाएं। और हमारे कंटेंट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि अगले वीडियो में हम ये चीज़ का सुधार करें। तो अगेन आपका धन्यवाद।